मुख्यमंत्री और कलेक्टर के आदेश के बाद भी शहर के साथ ही जिले भर की सड़कों पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा मवेशियों की धमाचौकड़ी जारी है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने एक आदेश जारी कर 15 दिन में सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने के निर्देश निगम आयुक्त के साथ ही सभी एसडीएम, सीईओ और सीएमओ सहित स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को दिए थे। आदेश के 10 दिन बाद ही इसका पालन होता नजर नहीं आ रहा। इसकी वानगी सड़कों पर तफरी कर रहे हैं, मवेशी स्वयं बने हुए हैं। शहर की सड़कों के साथ ही पुलों पर आवारा मवेशियों का जमघट लगता है। इसके अलावा शहर के गुजरने वाले हाईवे पर चुरहटा से लेकर अजगराहा तक मवेशी तफरी करते नजर आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा शहर के अंदर के मवेशियों को हटाने की 1-2 दिन औपचारिकताएं की गई। वहीं कस्बाई इलाकों में गुड़ गोविंदगढ़, मऊगंज, हनुमाना, नईगढ़ी, सिमरिया, बैकुंठपुर, सिरमौर, डभौरा, जवा, चाक घाट, सुहागी, गढ़ एवं मनगमा, रायपुर, करचुलियान से लेकर रीवा तक सड़कों पर भारी संख्या में मवेशियों का डेरा रहता है, जिसके चलते दुर्घटनाएं होती हैं और जानें भी जा रही हैं। लेकिन कभी भी गंभीरता के साथ मवेशियों को हटाने की कार्यवाही नहीं हो रही है। जिले में 10 दिन के भीतर सड़कों के किनारे एक भी बाड़े नहीं बने। अमला बेपरवाह बना हुआ है। मुख्यमंत्री और कलेक्टर का आदेश था कि 15 दिन के भीतर सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाकर गौशाला पहुंचाया जाए। यदि गौशाला में जगह नहीं है तो सड़कों के किनारे बाड़े बनाकर आवारा मवेशियों को रखें और उनके लिए चारे पानी का इंतजाम हो। लेकिन इसके बाद भी स्थानीय अमला इस समस्या से बेपरवाह बना हुआ है। गुड़, सिरमौर सहित अन्य जगहों, गांव से शहर तक की सड़कों में मवेशियों को हटाने की केवल औपचारिकताएं पूरी की गई हैं, जिसके चलते आवारा मवेशी सड़कों और किसानों के खेतों में देखे जा सकते हैं। गाय खड़ी है और सरकार का आदेश है हटाने का, फिर भी ये खड़ी है। कोई भी इनको देखने नहीं आता है और ये यहाँ से लेकर एजी कॉलेज तिराहे तक बराबर खड़ी रहती हैं। अब बीच रोड में बैठी रहती हैं। हमेशा रोज दुर्घटनाएं होती हैं इसके कारण से। कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। शासन का आदेश है, लेकिन जो संबंधित आदमी हैं कोई भी इसके देखने के लिए नहीं आते हैं। और ये पूरी रोड में खड़ी रहती हैं। इनसे आवागमन रोड साइकिल तक से गिर जाते हैं। गाड़ी की तो बात छोड़िए, शाम को बारिश का समय है, पानी आने पर इनको कोई स्लिप हो जाती है। स्लिप हो जाते हैं। जैसे पानी गिरा, रात के समय थोड़ा अंधेला रहता है तो साइकिल वाले तक गिर जाते हैं। मोटरसाइकिल की तो बात छोड़िए, हजारों एक्सीडेंट हो चुके हैं इस रोड के अंदर में। मगर प्रशासन नहीं जाए। कोई नहीं आता है। आपके सामने 20 ऑटो खड़ी हैं, अभी गिनती कर लीजिए आप। क्या नाम है आपका? लुकमान अली। सरकार का आदेश है कि गाय रोडे से हटाई जाए, उसके बाद भी रोडों में गाय है, क्या कहेंगे? रोडों में गाय है, ये सरकार का जो है ये बहुत गलत काम है यहाँ पे। और यहाँ गौशाला की सुविधा नहीं है, और जो है गौशाला वहाँ अपने अपने चमचों को बैठाए हुए हैं और ये सारा पैसा जो गौशाला को आ रहा वो खा रहे हैं, है ना। अब हमारी गौ माता ना रहेंगी रोड में तो ये रहेंगी कहाँ, है ना। अगर ये किसी के घर में जाते हैं इनका हाथ पैर तोड़ देते हैं। शर्मा जी बचे रहा, रुक जाइए। सरकार का आदेश है, गौशालाएं बनी हुई उसके बाद भी गाय रोड पे है, तो क्या कहेंगे आप? जो गौशाला बनी हैं वो गौशाला थोड़ी हैं, वहाँ गौशाला है ही नहीं। वहाँ सब चमचे हैं जो खा रहे हैं। और जो गौ माता हैं वो रोड में ना रहेंगे तो वो रहेंगी कहाँ, जाएंगी कहाँ। अगर आपके घर में जाती हैं तो आप डंडा मार के भगाओगे इनको, है ना। जब शासन कुछ व्यवस्था नहीं कर रही तो काहे को रोड से हटाएंगे। एक्सीडेंट का भी कारण बनती है तो शासन को अब इसके प्रति अलर्ट होना चाहिए। और यहाँ पे जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं हों, अगर आप ना कर पाएँ तो आप कोई भी व्यक्ति हो उनको आप दीजिए पैसा, इनसे आप बनवाइए गौशाला। पर आप देंगे जो आपके नीचे वाले स्तरी हैं, और ये सारा पैसा जो है खा जाएंगे। अब फिर ये बेचारी कहाँ रहेंगी, न इनकी रहने की सुविधा न खाने की सुविधा। और ये गौ माता हैं, इनका श्राप जो लगेगा, जो बैठे हैं सत्ता पे, जो ये सब खेल रहे हैं, इनका श्राप लगेगा कि नहीं लगेगा? उनके ऊपर बहुत श्राप लगेगा इनका।
ये जो गाय रास्ते में खड़ी हुई है, जी जी क्या कहेंगे? गाय खड़ी है गाय की, ये जनता की ज़्यादा लापरवाही है। सरकार की कम, जनता की लापरवाही ज़्यादा है। सरकार तो अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन जनता बिल्कुल इसमें कोई सहयोग नहीं दे रही। जब तक गाय लगती है तो घर में रहती है, जहाँ गाय लगना छूटी तो रोड में आ गई। अभी मैं कल बैकुंठपुर से चला आ रहा था, एक फैमिली मोटरसाइकिल से चली जा रही थी, एक गाय बिचकी, दोनों बिछा गए बेचारे हैं। और इतनी ज़्यादा गाय हैं तो ये मतलब पब्लिक की ज़्यादा जवाबदारी बनती है, जो गाय मालिक हैं। तो गायों को पकड़कर इनमें रेडियम लगा के इनके चिन्हित किया जाए किन की गायें हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए कि भाई जब तक गाय दूध दे रही है आपने घर में बांधा है, उसके बाद छोड़ दिया रोडों में। सरकार अपने स्तर से बहुत काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने कई गौशाला बनाई है, उसमें उनको वो मिला है। रीवा में भी बहुत बड़ा है, आपके बसावन गाँव में भी इतना बड़ा गौशाला है। लेकिन जनता का भी कुछ दायित्व बनता है कि जनता इनकी रक्षा करे। जिनकी गाय हैं वो अपने घर में, इसके पहले क्या गाय नहीं रहती थी, 10 साल पहले गाय नहीं रहती थी, लेकिन अभी इतना ज़्यादा लापरवाही हो गई है कि कुछ पूछिए मत। जनता का इसमें बहुत बड़ा वो है रोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।